माघ मास महात्म्य 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने पापों के नाश के लिए माघ मास में प्रयाग तीर्थ की उत्पत्ति की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्राणी इस गंगा यमुना संगम में माघ मास में स्नान करता है वो गर्भ योनि में नहीं आता, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य समस्त भोगों को भोगकर ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर राशि में सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गणना तो साक्षात चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में स्नान, दान, जप, तप तथा माघ मास महात्म्य सुनने तथा माघ मास में 3 बार प्रयाग में स्नान करने से होता है, जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वो ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्न, अनिमादि गुणों से सिद्ध, तत्वज्ञानी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैनादिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसकी महिमा का गान करना संभव नहीं है, प्राणी मात्र में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वो पापी मुक्त हो गया था। इति श्री पद्मपुराणांतर्गत पंचदशोध्याय समाप्त।